के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती मैटर को लेकर के। आज अनारक्षित और आरक्षित वर्ग की तरफ से जो मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर खींचा गया, उस पर दोनों तरफ की जो एडवोकेट थे उनकी लगातार पैरवी के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच पर इस मैटर को आज डिसाइड होना था, लेकिन सुनवाई काफ़ी तगड़ी चली है। क्या कुछ हुआ है पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। आप जानते हैं डियर कि यहाँ पर जो मैटर फंसा है, दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ लखनऊ की सिंगल बेंच के द्वारा कहीं ना कहीं ऑलरेडी पहले से ही डिसाइड किया जा चुका है। क्योंकि जब भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती, तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है अनारक्षित वर्ग की तरफ से कि जो आरक्षण का लाभ है वो एक बार देने की बात की गई थी सरकार की, लेकिन यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको आरक्षण 2 बार दिया जा रहा है। एक तो वो टीईटी परीक्षा की पात्रता में आरक्षण पा रहे हैं और दूसरा एटीआरई परीक्षा में यानी कि सुपर टेट में भी पा रहे हैं। आप जानते हैं कि यूपी टेट के एग्जाम में जनरल यानी कि अनारक्षित को 90 अंक लाने होते हैं और वहीं पर जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट होते हैं उनको 82 अंक लाने होते हैं। इसी तरीके से जब सुपर टेट का आयोजन करवाया गया एटीआरई उत्तर प्रदेश में 69,000 का, तो उसमें जनरल यानी कि जो अनारक्षित हैं वो 97 पर और आरक्षित 90 अंक पर क्वालिफाई हो रहा था। अब यहाँ पर मैटर ये डिसाइड किया जा रहा है, चूँकि पूरी भर्ती में आप जानते हैं कि आरक्षण की गड़बड़ी को लेकर के मामला हाईलाइट है और इसी आरक्षण की गड़बड़ी को सुधारने को लेकर के योगी सरकार ने 6800 की एक सूची जारी की थी आरक्षित वर्ग के कैंडिडेटों से सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन अंततः उस पूरी सूची को इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था। उसके बाद मामला डबल बेंच पहुंचा था। डबल बेंच में भी पूरी सूची को रद्द करके नए सिरे से चयन प्रक्रिया बनाने का आदेश दिया गया। जब 2 माह के अंदर जब नई चयन प्रक्रिया को बनाने का आदेश दिया गया, तो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में घसीट दिया। इसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। आप देख सकते हैं डायरी नंबर 38,544/2024 रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ पर आप पूरी तरीके से देख सकते हैं आज जितनी एसएलपियाँ थी वो सुनी गई। ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑनरेबल मिस्टिस जेबी पाडीवाल एंड ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा जी की बेंच पर इस मामले को आज सुना गया। अब यहाँ पर जब सुनवाई हुई तो वहाँ पर जो अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट की तरफ से जो एडवोकेट थे उनका एक ही प्रश्न था कि कहीं ना कहीं आप ये बताइए कि जब कहा गया कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में एक बार आरक्षण का लाभ लेना है, तो आपने यूपी टीईटी या सीटीईटी को क्वालिफाइड जो आपने किया वहाँ पर आपने इसका जो आप कहें रिलैक्सेशन है वो आपने पा लिया। तो एटीआर में अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर भी रिलैक्सेशन है, आरक्षण यहाँ पर नहीं है, तो देखिए अगर आरक्षण नहीं है, अनारक्षित वर्ग के एडवोकेट कह रहे हैं अगर आरक्षण नहीं है तो एटीआर के जो 60% अंक है उनको न जोड़ा जाए, क्योंकि आप जानते हैं चयन प्रक्रिया में हाई स्कूल में 10% और इंटर के 20% और ग्रेजुएशंस के 30% और साथ ही साथ आप जानते हैं कि इनके लिखित जो एटीआर था यहाँ पर 40% अंक जोड़े गए थे। और आप समझ सकते हैं कि 40% अंक जब जोड़ लिए गए तो अब ये रिलैक्सेशन है या आप कहीं रिजर्वेशन है, क्योंकि जब आपके 40% अंक यहाँ से जोड़े जाते हैं और आप अभी तक पास हो रहे थे 60% में और जनरल अनारक्षित पास हो रहा था 65 में, आपको जब यहाँ से आप 40% आपके जोड़े गए एटीआर में और आपने 65% से ऊपर अंक हासिल कर लिए, तो आप जो है कहीं ना कहीं अनारक्षित की सीट खा रहे हैं। उनकी सीट पर न जाकर के बल्कि आप अपने ही सीट पर आरक्षण लीजिए। ये अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का तर्क है कि इनको आरक्षण 2 बार मिल रहा है, जबकि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके एडवोकेट कह रहे हैं कि एटीआर में जो ये इस तरीके की बात की जा रही वो दरअसल रिजर्वेशंस नहीं है बल्कि वो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशंस है। अब यहाँ पर मैटर जो फंस गया सुप्रीम कोर्ट में वो यही फंस गया है। अब ये बताना होगा सुप्रीम कोर्ट में कि जो एटीआरई परीक्षा है वो रिजर्वेशंस है या रिलैक्सेशंस है। ये इस मुद्दे पर आज काफ़ी गहमा गहमी चली, काफ़ी मुद्दा चला। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है एटीआरई से ही केस शुरू हुआ। एटीआरई पर पूरा 20 मिनट सुनवाई चली, कुल 20 मिनट की सुनवाई चली थी और पूरी सुनवाई एटीआर पर ही चली। मतलब टारगेट वही एटीआर है। अगर टारगेट एटीआर को किया गया और लिफ्ट रिवाइज का जजमेंट एटीआर को अर्हता मानते हुए किया गया तो बहुत कुछ अप्रत्याशित होगा। इसलिए मुझे लगता है कि चयनित ओबीसी एससी को अपना पक्ष रखने के लिए भी उतरना चाहिए और पूरी चयन सूची में सभी वर्ग के चयनितों के बचाव को लेकर के पक्ष रखना चाहिए। देखिए डियर, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर एटीआर
को टारगेट किया गया और लिफ्ट रिवाइज का जजमेंट एटीआर को अहारता मानते हुए किया गया तो अप्रत्याशित हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैटर आप जानते हैं कि अगर एटीआर को रिलैक्सेशन अगर यहाँ पर मान लिया जाए तो निश्चित तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि जो अनारक्षित वर्ग है वो भी परेशानी में आ जाएगा, क्योंकि जो सीटें ऊपर की हैं उनको आरक्षित वर्ग से जो फिलअप हैं वो खाली होंगी। और इसी का निर्णय दिया गया था इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ हाई कोर्ट ने डबल बेंच के द्वारा कि जो चयन प्रक्रिया है उसको रद्द करके नए सिरे से चयन प्रक्रिया बनाई जाए। पूरी तरीके से आज मामले को काफ़ी 20 से 25 मिनट सुना गया और अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को जो अपना लिखित सबमिशन है वो सबमिट करने को कहा, चाहे वो अनारक्षित वर्ग के एडवोकेट रहे हों या आरक्षित वर्ग के एडवोकेट रहे हों, दोनों को अपना जो लिखित सबमिशन है वो देना होगा। और इसके लिए उन्होंने एक नई जो डेट है वो मुकम्मल कर दी, आने वाली 23 सितंबर। आप देख सकते हैं 23 सितंबर को अंततः इस केस की सुनवाई होगी और उम्मीद है कि अब इस केस में जैसे ही लिखित सबमिशन होंगे तो जो 23 सितंबर की सुनवाई होने वाली है वो इस केस की डिस्पोज ऑफ सुनवाई हो सकती है। फिलहाल आज का मैटर काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपने देखा कि पूरी तरीके से हलचल बनाए रखा है सुप्रीम कोर्ट में और दोनों की अपनी अपनी राय हैं। वहाँ पर सिंगल कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ खंडपीठ कुछ और डिसीजन दे करके मामले को कहीं ना कहीं पेचीदा बना रही है, तो डबल बेंच अलग अपना जो डायरेक्शन से दे रही है और सुप्रीम कोर्ट में अब एक अलग जो डायरेक्शन है वो होता हुआ इस पूरे केस पर दिख रहा है। कुल मिलाकर के मामला एटीआरई पर आ चुका है। एटीआरई अब केवल ये सिद्ध करना है कि ये केवल एक पात्रता परीक्षा है। अगर ऐसा सिद्ध होता है तो फिर इसके नंबर क्यों ऐड किए जा रहे हैं। इस तरीके के कई बड़े जो आज बहस हुए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में देखे गए हैं। अंततः सभी पक्षों से लिखित सबमिशन मांगा गया है। 23 सितंबर को पूरी तरीके से जैसी इसकी सुनवाई होगी उसी दिन इस केस के डिस्पोज ऑफ होने की जो संभावनाएं हैं फाइनल होने की वो मुझे दिख रही हैं। आपकी राय में क्या होगा इस पूरी शिक्षक भर्ती पर जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। जैसी अपडेटें आएंगी हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।